नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एनआईएस डीएलएड की कि ये जो केस है एनआईएस डीएलएड का, इसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ये भर्ती अटकी हुई है उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक की। अब मामला दोस्तों ये है कि आपने देखा होगा, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 सितंबर को इसकी हियरिंग है और काफ़ी कम चांसेस है कि 5 सितंबर को इसका फाइनल कुछ सुनवाई हो। क्योंकि देखो, अभी तक हुआ क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस चल रहा है, इसमें क्या है कि एक अच्छे से बहस नहीं हो पा रही है सुप्रीम कोर्ट में। और आपने देखा होगा कि काफ़ी समय से जो केस है सुप्रीम कोर्ट में जब चलता है तो 2-3 मिनट की हियरिंग होती है, फिर इसमें एक नई डेट मिल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें समय लगेगा इसमें। अब दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा कि जो बीएड कैंडिडेट्स हैं, फ़िलहाल वो अन्य भर्तियों में, ठीक है, आपने देखा होगा एमपी की भर्ती चल रही है, उस भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, झारखंड में है। इन भर्तियों में उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इन कैंडिडेट्स को, क्योंकि भर्ती की प्रोसेस हो चुकी है, रिटन एग्ज़ाम हो चुका है, ज्वाइनिंग लेटर दिए जा रहे हैं, काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। तो पहले क्या हुआ, ये हाई कोर्ट में इनको बाहर कर दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट से जीत गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है इन लोगों को कि ये जो बीएड कैंडिडेट्स हैं, जब तक हाई कोर्ट फाइनल डिसीजन नहीं दे देता उसके अधीन है, और इनको तब तक काउंसलिंग में बुलाया जाए। तो इससे उत्तराखंड का क्या लेना देना है? देखो दोस्तों, उत्तराखंड का ये लेना देना है कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि उत्तराखंड में भी सेम सिचुएशन थी। पिछले 2-2.5 साल से ये केस हाई कोर्ट में चल रहा था। हाई कोर्ट में जब ये केस चल रहा था, उसी समय उत्तराखंड सरकार ने क्या करा कि बीएड कैंडिडेट्स और डाइट डीएलएड कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र दे दिए। नियुक्ति पत्र के नीचे लिखा हुआ था कि ये जो नियुक्तियां हैं, ये केस 370 था शायद, या 350, उसके अधीन है, नंदन सिंह बोरा के अधीन है, और जो डिसीज़न होगा उसके अनुसार होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर ये ऐसे ही करना था इनको उत्तराखंड में, तो एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट्स की भी लिस्ट में नाम थे और उनको भी नियुक्ति देनी थी। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने करा हुआ है, वैसे ही हाई कोर्ट, वैसे ही कैंडिडेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे एनआईएस के। उन्होंने बहुत बड़ा मौका अपने हाथों से गंवाया है। ये इस बारे में पहले भी वीडियो बना चुका था जब ऐसा हुआ था कि उत्तराखंड सरकार ने आनन फानन में नियुक्ति पत्र बांटे। उस समय ये वही मामला हो गया था कि एक ही इन कैंडिडेट्स का ना हो। ये साफ पता चल रहा है कि एक कैंडिडेट्स के साथ पक्षपात किया है इन्होंने बहुत ज़्यादा। बाकी कैंडिडेट्स को जल्दबाजी में इन्होंने नियुक्ति पत्र दिए हैं, और ये हर कोई जानता है, एक बेवकूफ़ इंसान भी बता देगा कि एक बार अगर किसी को नियुक्ति मिल जाती है तो कोई उसे बाहर कर ही नहीं सकता। अगर कल को ऐसा होता है कि एनआईएस को इस भर्ती में इन कर दिया जाता है, ले लिया जाता है, तो मुझे बताइए, जिन एनआईएस कैंडिडेट्स के मार्क्स डाइट डीएलएड वालों से ज़्यादा हैं, क्या उनको अब लिया जाएगा, या डाइट वालों को बाहर किया जाएगा, या बीएड वालों को बाहर करेंगे? ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आज तक ऐसा इतिहास में हुआ ही नहीं है दोस्तों कि एक बार किसी को ज्वाइनिंग मिल गई हो और उसके बाद उसे निकाल दिया गया हो। ये निकालेंगे ही नहीं। अब इतना बड़ा धोखा इन्होंने एनआईएस के साथ किया। गलती एनआईएस कैंडिडेट्स की बहुत बड़ी मैं मानता हूँ, क्योंकि इन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया। इसका एक मतलब ये भी बनता है कि इनका जो नेता है, ठीक है, इनके जो लीडर बने हुए हैं, इन लीडर्स का कोई ख़ास रोल नहीं है। आप मुझे एक रैली बता दीजिए, इन्होंने कोई रैली करी हो। आपने देखा होगा कि डाइट डीएलएड के कैंडिडेट्स ने कितनी खतरनाक रैली करी थी उस समय। बल्कि डाइट वालों की संख्या कितनी होती है? एक डाइट में सिर्फ 50 कैंडिडेट होते हैं। उत्तराखंड में कितने डाइट हैं? 12 डाइट हैं। 13 डिस्ट्रिक्ट है और 12 डाइट हैं इनके पास। लगभग 650 बच्चे होते हैं, सिर्फ 650 बच्चे डाइट से डीएलएड वाले। उन्होंने उत्तराखंड सरकार को मजबूर कर दिया 650 ने, ठीक है। और बात करें क्या करी जाती है कि एनआईएस से करने वाले 37,000 हैं। मैंने किसी भी आंदोलन में 1000 कैंडिडेट भी नहीं देखे एनआईएस डीएलएड के। देहरादून में जब रैली हो रही थी 1-2 साल पहले, मुश्किल से 10 से 12 कैंडिडेट आते थे। अभी भी वही हाल है।
ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें मैक्सिमम रोल मैं वुमेन्स का मानता हूँ कि कोई रोल ही नहीं है इनका। अगर आप किसी भी कहीं पे भी देख लीजिए, अगर कल को कोई आंदोलन करता है तो कितनी लेडीज़ आती हैं इसमें और कितने जेंट्स हैं। जेंट्स मैक्सिमम आ जाएंगे, लेडीज़ आएंगी नहीं। तो लड़के वहाँ मार खाने तो आएंगे नहीं। कल को अगर गवर्नमेंट मारती है, लड़के लोग थोड़ी आएंगे अपना सर फुड़वाने। गर्ल्स का कोई रोल नहीं है इसमें। पूरी गंद जो है वुमेन कैंडिडेट से मचा रखी है, उत्तराखंड में नहीं हर जगह एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो मैं मानता हूँ, आप लोग ये बात भी मेरी मानेंगे कि जो उत्तराखंड है यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपको एक अच्छी नस्ल का कुत्ता चाहिए तो वो मिलेगा 20,000 में। लेकिन अगर आपको टीचर चाहिए ना तो 2-2 ढाई हज़ार में टीचर्स मिल रहे हैं। आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा मेरी ये बात सुन के, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है। इस प्रोफेशन के अलावा मैंने और कोई प्रोफेशन नहीं देखा जो इससे बेकार सैलरी में करने को तैयार है। आप लोग देखिए, एक मज़दूर है, वो मज़दूर एक दिन की 500-600 रुपये लेता है दिहाड़ी, यानी कि महीने के 18,000 रुपये उठा रहा है। और यहाँ टीचर 2 से ढाई हज़ार। अगर आप गांव खेड़ों में जाएंगे, ये आप लोगों को पता लग जाएगा, 2 से ढाई हज़ार में वो लोग नौकरी कर रहे हैं पूरे महीने की, उसमें भी पैर पकड़े हुए हैं उन्होंने। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो आंदोलन है ख़त्म हो जाते हैं। टीचिंग डिपार्टमेंट में मैं बीएड कैंडिडेट्स की बिल्कुल गलती नहीं मानता हूँ। देखो, हर कोई अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहा है। उत्तराखंड की नहीं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती थी कि 2018 में उनको अलाउड किया। और अगर अलाउड किया तो भाई उनको वैकेंसी से या तो ढंग से अलाउड करते। ब्रिज कोर्स अगर बनाया था तो सरकार की जिम्मेदारी थी बच्चों को ब्रिज कोर्स कराने की, कि भाई 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाते और उनसे फॉर्म भरवाते। उनकी कोई गलती नहीं मैं मानता बीएड कैंडिडेट्स की। और डीएलएड कैंडिडेट की गलती नहीं है, क्योंकि देखो हर किसी को जॉब चाहिए। ठीक है, बीएड कैंडिडेट भी भाई मेहनत कर रहे हैं जैसे बाकी और कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि बीएड कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम आती हैं, बहुत कम आती हैं। अगर आप कभी भी देखिए, उत्तराखंड में देखिए, किसी भी पोस्ट के लिए देखिए, मैथ, साइंस, सोशल की जब एलटी की वैकेंसीज आती हैं, कितनी वैकेंसी आती हैं? 40-50 वैकेंसी। उसके बाद कोटा, SC ST OBC का कोटा, ठीक है, ये EWS का कोटा आ जाता है, मुश्किल से 15-20 वैकेंसी। अगर आपने बीकॉम करी हुई है उत्तराखंड में, बीकॉम बीएड है अगर आप, तो लास्ट टाइम की मुझे वैकेंसी बताइए बीकॉम बीएड वालों की कितनी आती है वैकेंसी? 12-13। पूरे उत्तराखंड में 12-13 वैकेंसी आती हैं अगर आपने बीकॉम वालों का तो करियर ही ख़त्म कर रखा है इनको। तो एक तो टाइम टू टाइम वैकेंसी आती नहीं है, उत्तराखंड की तो बात ही ख़त्म है। ठीक है, तो हर किसी को भाई ऐसा तो करना ही पड़ेगा, हर किसी को जॉब तो लेनी है। ठीक है, तो मामला यही है दोस्तों कि जो प्राइमरी की वैकेंसी है ये पेज में फंसती रहेगी, इतनी जल्दी इसका कोई निपटारा होना नहीं है। आप लोगों को 5 तारीख को भी काफ़ी कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि भाई आ जाएगा, तो 5 तारीख को भी आना है नहीं। ठीक है, तो ये मसला ऐसे ही उलझा रहेगा। इस साल मुश्किल ही लगता है मुझे इस केस का निपटारा हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अब किया क्या जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, ये भर्ती अगर 5 तारीख को नहीं आती, मैं एक मतलब अपनी राय दे रहा हूँ डीएलएड के कैंडिडेट्स को और बीएड के कैंडिडेट्स को भी एक राय दे रहा हूँ मैं। देखो, अगर ये भर्ती इस साल मतलब आपको 5 तारीख को नहीं आती है, फिर एक डेट मिलने की संभावना, देखो 99% संभावना है कि 5 तारीख के बाद भी आपको एक डेट मिल जाएगी। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो बीएड कैंडिडेट्स हैं, डीएलएड कैंडिडेट्स हैं, वो सरकार पे दबाव डाल के, क्योंकि देखिए इस समय लगभग 3,500 प्राइमरी की वैकेंसीज़ वैकेंट है। 3,500 ये जो निकल गई हैं, इन वैकेंसी को नहीं कर रहा हूँ मैं इंक्लूड, मैं और वैकेंसियों की बात कर रहा हूँ कि 3,500 के करीब और हैं। आपने कई यूट्यूब चैनल्स में देख लिया होगा, लगभग 2 से ढाई हज़ार वैकेंसी तो सरकार निकाल सकती है। अगर 2,500 वैकेंसी निकाल सकती है, ये भी आप जानते हैं कि जो धन सिंह रावत थे, इन्होंने बोला था कि हम लोग क्या करेंगे कि अगली भर्तियों में हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरवाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद 2 से ढाई हज़ार वैकेंसियाँ अगर आ जाती हैं तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो सकता है। देखो, आने वाली जो भर्ती होगी, देखो उसमें तो NSDL हो गई होगा अंदर, है ना, क्योंकि हाई कोर्ट ने बोल रखा है अंदर। आप लोग सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी जानते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी अंदर करेगा ही इसको। ठीक है, होना इनका है, बस ऐसा है कि उसमें जल्दी नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत समय लगाएगा, क्योंकि आर्टिकल 370 का जब तक निपटारा नहीं करेंगे ना ये लोग, तो ईज़िली ये ऐसे केसों को सुनने वाले हैं नहीं। अब अगर ये भर्ती आपको चाहिए, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालिए, क्योंकि मेरे दोस्तों मार्च अप्रैल से फिर से इलेक्शन स्टार्ट है। ठीक है,
और समझो आप फरवरी लास्ट से आचार संहिता लग जाती है, उससे पहले अगर भर्ती निकल गई और जो उस भर्ती में हो गया तो हो गया, वरना फिर आप भूल जाइए। एक बार इलेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, और उत्तराखंड के तो वैसे भी ख़त्म है कैंडिडेट्स, इनको ज़्यादा कुछ मैंने देखा नहीं इनको करते हुए। आप दूसरे स्टेट्स में देखिए, दूसरे स्टेट वाले गाड़ियाँ फूंक देते हैं, ट्रेन फूंक देते हैं आंदोलन में, ठीक है। नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर कैंडिडेट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप लोगों को वही 2 ढाई 3 हज़ार की नौकरी पसंद है, तब तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मुर्दों को बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर वाकई में अपना हक चाहते हैं तो आप लोगों को बाहर आना पड़ेगा, गवर्नमेंट पे प्रेशर करना पड़ेगा। आप लोगों को यही एक समय है प्रेशराइज़ करने का, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बात बोली है, इस पर गौर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक पहुंचा देना आप लोग, ठीक है। जितने ज़्यादा कैंडिडेट एकजुट हो पाए, ठीक है, तो ही फ़ायदा होगा। धन्यवाद।